देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप लास्ट 2-3 महीने को देखें, तो दिल्ली की जनता प्रदूषण से बुरी तरह परेशान रही है। जिनके घर में बच्चे थे या जिनके घर में बुजुर्ग थे, दोनों को पक्के चक्कर लगाना पड़ रहा है और ये इतना क्रॉनिक ये पॉल्यूशन का डॉक्टर्स का एक्सपर्ट कहना था कि ज़्यादातर लोग वेंटिलेटर पे जा रहे हैं या लोग मौत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं हम सब लोग इस बार इस मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से उठाएँगे और सरकार से पूछेंगे कि अब चुनाव से पहले जब वोट मांगने गए थे तो आपने कहा था कि नवंबर-दिसंबर लोगों को साफ हवा में सांस लेना पड़ेगा। लेकिन हालात तो बद से बदतर हो गई और इस बार एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा पिछले 10-12 साल में सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना दिसंबर का रहा है। तो फिर ये क्यों हुआ? आखिर लापरवाही कहाँ हुई? क्या चूक हुई? ऐसा कोई भी एक्शन आपको नहीं दिखा होगा जिससे ये लगे कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। उल्टा डाटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। डाटा कम दिखे ये करने की कोशिश की गई। आपने देखा जहाँ-जहाँ एक-एक मशीन जहाँ-जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर छिड़काव की जा रही थी ताकि मशीन रीडिंग में प आँकड़े कम आए। तो इस तरह से चोरी करके, आँकड़े कम दिखा करके लोगों को गुमराह और भरमाने की कोशिश की गई। इन सब बात का हिसाब-किताब होगा और मुझे लगता है कि ज़िम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए सरकार को और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर सदन में चर्चा होगी और दिल्ली की जनता को जानने का अधिकार है कि आखिर 10 महीना में ऐसा क्यों नहीं कुछ कर पाए जिससे दिल्ली में प्रदूषण कम हो। प्रदूषण हमारा सबसे अहम मुद्दा है और प्रदूषण को लेकर के हम सब लोग गंभीर हैं। प्रदूषण को लेकर उनसे सवाल करेंगे। देखिए 10 महीने में जो इनकी नाकामयाबियाँ रही हैं वो रुपए की मसला जो महिला को देना था, चाहे होली-दिवाली में मुफ्त सिलेंडर हो या उसके उसमें जो 500 रुपए सिलेंडर देने की बात थी, वाटर लॉगिंग की जो बात थी, ज़िम्मेदारी किसकी थी? गन्ना प्रदूषण की ज़िम्मेदारी पर बात हो गई और फिर से हम सबसे अहम सवाल हमारा है कि वायु प्रदूषण जो दिल्ली में पॉल्यूशन रहा, आखिर हम लोगों ने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, ऑड इवन करके और तमाम तरीके करते थे, जिससे व्हीकल पॉल्यूशन कम हो, डस्ट पॉल्यूशन कम हो। आखिर